हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है द जोरावर क्लासेस में। और एज पर शेड्यूल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी कंप्यूटर, क्योंकि वेडनेसडे को या तो हमारा जीके विद करंट अफेयर्स रहता है या हमारा कंप्यूटर रहता है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट वीक हम लोग वेडनेसडे वाले दिन अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कर चुके हैं, जो कि एक मैंने करंट का पार्ट आपको बता के कराया था। आज नंबर आता है फिर हमारा कंप्यूटर का इस वेडनेसडे। नेक्स्ट वेडनेसडे फिर वही जीके का पार्ट रहेगा कोई, या करंट अफेयर्स का रहेगा। इसी तरीके से लेके चलेंगे। अब जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर हम क्वेश्चन फॉर्म में ही पढ़ेंगे, एमसीक्यू फॉर्म में पढ़ेंगे। उसका रीजन ये है कि कंप्यूटर का ना कोई रिच कंटेंट नहीं है कि जिसको मैं आपको पहले समझाऊं, पढ़ाऊं और उसके बाद जो है उसके एग्जाम्पल्स देके आप लोगों को समझ आ जाए। नहीं, इसमें क्या है, क्वेश्चन है सिंपल, उसका पता है कि भाई HTTP 404 एरर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूंगा, आपको पता लग जाएगा सिंपल सा। एक थोड़ा जो मैंने नोट किया है आजकल, जो बैंक में भी और आपके केवीएस में भी लास्ट ईयर के मैंने पेपर देखा था जो 10 नंबर का आया था जीके। अब बुकिश क्वेश्चन ना होके ज्यादा क्वेश्चंस ना एप्लीकेशन बेस आने लगे हैं। अब एप्लीकेशन बेस से क्या मतलब है मेरा, कि जो हम लोग कंप्यूटर में करते हैं आजकल जो चीजें, वो ज्यादा पूछे जाने लगी है। अब जैसे पहला ही क्वेश्चन है कि व्हाट इज HTTP 404 एरर, तो मैं 100% कह रहा हूं कि कई लोगों ने ये चीज देखी होगी, ये एरर देखा होगा। जब आप कोई साइट खोलते हैं वहां पे लिखा हुआ आ जाता है 404। जब आप कभी कभी कोई रिजल्ट आता है एकदम से, या फॉर्म आते हैं और आप भरना चाहते हैं उस फॉर्म को या रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो ओवरलोड हो जाती है साइट बहुत ज्यादा, तब ये लिखा हुआ आता है। तो ये क्या है, ये डेली टू डेली लाइफ से क्वेश्चन बन रहे हैं। अब वो वाले क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं कि भैया इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं, या ये क्या है या वो क्या है। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, जैसे आप डेली टू डेली लाइफ में कंप्यूटर लैपटॉप यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, आप माउस से यूज ना करके आप सीधा कंट्रोल C दबाते हैं कॉपी करने के लिए कोई चीज, तो ये चीज पूछ ली जाती है कि जो शॉर्टकट है कंट्रोल+P, ये किस चीज के लिए है ना। तो ऐसे क्वेश्चन सब ज्यादा आ रहे हैं। आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है आजकल कि URL क्या है, www.com जो हम लिखते हैं, तो उसमें www किस चीज के लिए यूज होता है। तो ये सारी चीजें ज्यादा आती हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो आज ये आपके 20 क्वेश्चंस हैं, टॉप 20 क्वेश्चंस रहेंगे। और इसके बाद अगर आप कोई कंप्यूटर का कोई छोटा मोटा एग्जाम अगर कोई पेपर करना देखें, तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके इनमें से जरूर फंस जाएंगे। हमारा जो लक्ष्य रहेगा एग्जाम के टाइम तक, वो रहेगा कि हम 1000+ क्वेश्चंस कंप्यूटर के इस तरीके से कर लें, ताकि हम 10 में से अपने 7 to 8 मार्क्स आराम से सिक्योर कर लें और 10 में से 10 भी ले सकें। ठीक है, तो हमारा यही रहेगा कि 20-30 क्वेश्चंस हमेशा जब भी कंप्यूटर क्लास होगी तो हम लेते रहेंगे, और जब हमारी नोटिफिकेशन आ जाएगी एग्जाम की, तो उसके बाद हम इस चीज को ज्यादा बढ़ा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब उन लोगों को बता दूं जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ये हम केवीएस प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं कंप्यूटर वाली, वो 8638008832 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नेम, योर पोस्ट, PRT और TGT, या आपका जो मीडियम होगा इंस्ट्रक्शन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, हिंदी और इंग्लिश मीडियम से आप जिससे भी हैं। ठीक है, अपना नाम, PRT TGT पोस्ट के लिए कौन सी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, और हिंदी और इंग्लिश। अब मेरे भाई पूछना चाहेंगे सर TGT वालों के लिए कंप्यूटर क्या है, तो मैं बता दूं कि अगर आप TGT का फॉर्म भर रहे हैं तो आप B.Ed है, सिंपल सी बात है। और अगर B.Ed है तो भैया TGT के साथ PRT के फॉर्म भरने में प्रॉब्लम क्या है, PRT का भी दो ना एग्जाम, और PRT का एग्जाम दोगे तो PRT के एग्जाम में आपकी कंप्यूटर 10 नंबर की आएगी। तो जितने सारे TGTs हैं वो सारे PRT, तो मैं मान के ही चल रहा हूं कि PRT का एग्जाम तो वो सारे देंगे ही देंगे। ठीक है ना। और उसके बाद अगर आप व्हाट्सएप चैनल नहीं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां जाकर टेलीग्राम चैनल केवीएस प्रिपरेशन के नाम से उसको ज्वाइन कर लो। चलो आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। व्हाट इज HTTP 404 एरर, HTTP 404 एरर क्या है। अगर आपको आंसर पता है आप नीचे करते रहें, कि फर्स्ट का A B C जैसे हम हमेशा करते हैं वैसे भी बता सकते हैं, अदरवाइज आप देख लें। ये जो है एक सर्वर नोट फाउंड का इंडिकेटर है, ये मूव्ड परमानेंटली का इंडिकेटर है कि कोई भी चीज मूव परमानेंटली हो जाती है। ये फॉरबिडन का इंडिकेटर है कोई, ये एक एरर मैसेज है इंडिकेटिंग फॉरबिडन, या एक एरर मैसेज है जो इंडिकेट करता है कि सर्वर फाउंड। तो इनमें से कौन सा इसका आंसर रहेगा, तो मैं आपको बता दूं कि HTTP, जिसकी फुल फॉर्म भी मैंने नीचे दी हुई है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपका एक एरर मैसेज होता है जो इंडिकेट करता है कि सर्वर जो है वो फाउंड नहीं है, नोट फाउंड, सर्वर पाया जा रहा नहीं है। ये इस चीज को इंडिकेट करता है। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म आप जरूर याद रखें, जो जिसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो चीज मैंने आपको बताई थी, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत टाइम से आता है, मोस्टली लोगों को उसका आंसर पता होगा, जल्दी से आंसर कर दो जिन लोगों को पता है।
www.com, आपने बहुत सारी आपने ऐसी वेबसाइट्स देखी होंगी जो www से स्टार्ट होती हैं। ये स्टैंड फॉर क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड होल वेब, वाइड वर्ल्ड वेब, वेब वर्ल्ड वाइड या वर्ल्ड वाइड वेब, इनमें से क्या इसकी फुल फॉर्म जो है वो रहेगी? इसकी फुल फॉर्म रहेगी आपकी, जी हाँ बिल्कुल, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका आंसर डी होगा। ठीक है, सिंपल सा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा जा चुका है हर पेपर में और आने की संभावना रहती है क्योंकि बहुत ही बेसिक और कॉमन क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, वेयर इज रैम लोकेटेड? रैम कहाँ पे लोकेट है? इनमें से इस जितनी भी ये जगह है आपने पढ़ी होगी, रैम होती है, ठीक है ना, रोम होती है, अलग अलग चीजें होती हैं कंप्यूटर की, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, और एक ऐसा सेशन भी ले सकता हूँ जिसमें मैं आपकी सारी फुल फॉर्म्स ही बता दूं या कुछ कर लूँ, ऐसे भी हम धीरे धीरे डिसाइड करेंगे कि कैसे हमें कंप्यूटर को लेके आगे चलना है। आज तो अपना टॉप 20 क्वेश्चन रखो और मस्त मजे लो। ठीक है, तो रैम कहाँ पे लोकेटेड होती है? एक्सपेंशन बोर्ड में, एक्सटर्नल ड्राइव में, मदरबोर्ड में, या इन तीनों चीजों में? ऑल ऑफ द अबव, जल्दी बता दो। हाँ जी बिल्कुल, यस, रैम जो है वो मदरबोर्ड में, सीपीयू में रहती है हमारी। तो वेयर इज रैम लोकेटेड? रैम लोकेटेड इज इन सीपीयू। ओके, और सीपीयू होता कहाँ है? मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड है तो मदरबोर्ड आंसर हो जाएगा, सीपीयू है तो सीपीयू आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? कई बार कई पेपर्स में ये पूछा जा चुका है और लोग इसको गलत कर देते हैं। आज इसको गलत नहीं करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एल का मतलब जान लो। एल का मतलब होता है लोकेटर। अब लोकेटर एक में ही दिया हुआ है तो आंसर तो पता लगेगी हमें कि फोर्थ का आंसर क्या है। फोर्थ का आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो उसको याद करने की ट्रिक यही है कि यू फॉर यूनिफॉर्म है और एल फॉर लोकेटर है। लोकेटर है, लिंक नहीं है ये कोई, ये लोकेटर है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर रहेगा। आज के बाद मत भूलना यूआरएल की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, हाँ जी, लैंग्वेज पूछिए इसमें। हाँ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डाटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर? डेसिमल में, बाइनरी में, हेक्साडेसिमल में या ऑक्टेल में? जल्दी बता दो अगर पता है तो। नहीं पता है तो याद कर लो, बाइनरी में पूछी जाती है। जो लैंग्वेज होती है इसकी बाइनरी होती है। जो आपका डाटा स्टोर्ड होता है कंप्यूटर में वो बाइनरी लैंग्वेज में, इस बाइनरी फॉर्म में रहता है। ठीक है, लैंग्वेज नहीं, बाइनरी फॉर्म में रहता है। तो इस चीज को याद रखना है। और इसके बाद ना, अब मैं कह रहा हूँ एक छोटा मोटा कोई दे के देखना एक बार ये 20 क्वेश्चन के बाद, तो आपको ना जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन टकरा जाएगा आपसे, जरूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लिनक्स? मेरे हिसाब से ये आ चुका है, कहीं तो मैंने पढ़ा है, किसी एग्जाम में तो आया है, शायद लास्ट ईयर ही आया हो, केवीएस के एग्जाम में आया हो या कहीं आया हो, मैंने जरूर पढ़ा है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। लिनक्स क्या है? मालवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है या फर्मवेयर है? जल्दी बता दो। इसका ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? विंडो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल का iOS जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरीके से लिनक्स जो है वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। लिनक्स इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। सेवेंथ क्वेश्चन, हु इज द फादर? देखो अब ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब मैं कहूंगा कि पुराना क्वेश्चन है और कभी आने की बहुत कम चांसेस है। लेकिन हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, हु इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो ये विंडसर्फ है, फिर है टिम बर्नर ली, उसके बाद चार्ल्स बैबेज और लास्ट है स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स का तो मोस्टली लोगों को पता होगा कि ये तो एप्पल के संस्थापक हैं, तो ये तो आंसर है नहीं इसका। ठीक है ना, उसके बाद विंट सर्फ जो है ये इंटरनेट के फादर कहे जाते हैं। ठीक है, ये याद रखनी, ये इंटरनेट के फादर कहे जाते हैं। और इसका आंसर द फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बैबेज, ये याद रखना है। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बैबेज है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे, 8th क्वेश्चन पे। हाँ जी, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया? फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया का नाम क्या है? नाम याद रखना है हमेशा, परम। ठीक है, परम नाम याद रखना है, बाकी चीजें ये सब कुछ नहीं है, याद रखना है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज परम शिवाय। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन द फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार इन एमएस ऑफिस। अब देखो मैंने कहा था ना कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने लगे हैं आपके। तो अब इसमें पूछा है कि जब आप एमएस ऑफिस यूज करते हो, जो कि एक एप्लीकेशन है एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो की एक एप्लीकेशन है एमएस ऑफिस नाम से, जैसे आप पावर पॉइंट है, एक्सेल है, ऐसी ऑफिस है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो उसमें जो टूल बार होता है जिसमें हम ये जो फोन्ट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, इनको छोटा बड़ा करते हैं, तो
मिनिमम कितना है, ठीक है ना, और मैक्सिमम कितना है। तो इसमें लार्जेस्ट यानी कि मैक्सिमम पूछा है। तो मैं बता दूं आपको कि जो ये आपका एमएस वर्ड होता है इसमें 8 से लेके और 72 तक, 8 से 72 तक रहता है आपका फॉन्ट साइज। तो मिनिमम तो हो गया 8 यानी कि स्मॉलेस्ट हो गया 8 और मैक्सिमम आपका लार्जेस्ट हो गया 72। ये चीज़ याद रखनी है। तो उसका आंसर हो जाएगा बी, 9th का एमएस ऑफिस में। लेकिन सबका अलग अलग होता है। अगर बात करूँ मैं पावर पॉइंट की, तो पावर पॉइंट में ये 96 तक रहता है हाईएस्ट। तो अलग अलग जितने भी आपके ये एप्लीकेशंस हैं वो अलग अलग फ़ॉन्ट्स पे चलती है। ऐसा नहीं है कि अगर 8 to 72 है एमएस ऑफिस तो आपका ये पावर पॉइंट भी इतना ही होगा, नहीं, पावर पॉइंट का अलग है। और नेक्स्ट क्लास मैंने सोची हुई है कि आपको एमएस ऑफिस पूरा खोल के दिखाऊंगा, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रॉपर मतलब जो एमएस ऑफिस होता है वो ही दिखाऊंगा, उसी से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, वही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास का रहेगा हमारा, ये मैंने सोच लिया था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन, हाँ जी, लैन की फुल फॉर्म पूछिए यहाँ पे। इसमें पूछिए लैन की फुल फॉर्म। लैन की फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं आप लोगों को, लैन की फुल फॉर्म है हमारी लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, इसको याद रखना है। अब ये चीज़ें हम याद ही कर सकते हैं, इन चीज़ों को समझ नहीं सकते, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें जो हमें याद करनी है। तो 10th का आंसर हो गया डी। 11th पे आते हैं, HTML क्या है। HTML की फुल फॉर्म कौन बताएगा? हाईटेक मीनिंगफुल लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मीनिंगफुल लैंग्वेज, हाईटेक मार्कअप लैंग्वेज या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। जल्दी से अगर पता है तो बता दो, नहीं पता है तो आंसर डी है। HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये ना बहुत कॉमन है, ये चीजें आपने जरूर अगर आप कंप्यूटर या मोबाइल चलाते हैं तो जरूर ये चीजें आपने जरूर देखी होंगी, ठीक है ना। तो इन्हीं से क्वेश्चंस बन जाते हैं और यही पूछ ले जाते हैं और फिर हम ये सोचते रहते हैं यार ये चीज़ कहीं देखी तो जरूर थी, क्या था और उसी में फंस के गलत हो जाता है। तो बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन ले लेते हैं। अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में टीबी, केबी, जीबी और एमबी। सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर जान लो क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है घटता हुआ क्रम। अब हमें जाना है बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। अब बढ़ता हुआ क्रम मतलब कि इसका मतलब होता है ये चीज़ बड़ी है, ये चीज़ छोटी है। ये जिधर मुंह खुला होता है ये होता है बड़ा, और जिधर ये कौन ये नोक होती है इसकी, एरो होता है, ये होता है छोटा। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे छोटा होता है आपका केबी, ठीक है। केबी के बाद आता है आपका एमबी, एमबी के बाद आता है आपका जीबी और जीबी के बाद आता है आपका टीबी। तो बता दो भाई आंसर क्या है इसका। मैंने बता दिया केबी से स्टार्ट होता है, केबी सबसे छोटा होता है इनमें, फिर एमबी आता है, फिर जीबी आता है और लास्ट में टीबी आता है। जल्दी फास्ट बता दो, देख लिया होगा। यस, आंसर सी है इसका, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, ठीक है ना। और एक केबी में 1024 एमबी होते हैं और आगे भी ये ऐसे ही बढ़ते रहते हैं, 1024, 1024, 1024, इसी तरीके से आगे भी बढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं पूछूं कि एक जीबी में कितने टीबी होते हैं तो वो भी 1024 आंसर रहेगा इसका, ठीक है। ओ सॉरी, एक टीबी में कितने जीबी होते हैं, एक टीबी में, तो एक एमबी में कितने केबी होते हैं, 1024, ये आंसर रहेगा। और इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी रहती है कि 1000, कुछ लोग 1000 कह देते हैं, कुछ लोग 1024 कहते हैं, तो उसका राइट आंसर जो है वो हमेशा 1024 रहता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं अपना। यस, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन अगेन, और सब गलत करते हैं। एसएससी में भी देखा है मैंने, जीके में आया हुआ है एसएससी में क्वेश्चन, जीके एसएससी की जीके में आया हुआ है कि 8 बिट्स मेक अप 8 बिट्स जो है वो क्या बनाती है, एक बाइट बनाती है, एक मेगाबाइट बनाती है, एक किलोबाइट बनाती है, इनमें से कुछ नहीं। तो भैया मैं बता दूं 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनाती है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है, 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनाती है, एक बाइट का निर्माण करती है 8 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 14, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए हैं। यस, एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक 4 पार्ट स्ट्रिंग नोन एज। क्या है, एक जब हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं किसी भी कंप्यूटर को तो एक आइडेंटिफाई यूनिक 4 पार्ट स्ट्रिंग होती है, वो क्या कहलाती है, होस्ट नेम कहलाती है, आईपी एड्रेस कहलाती है, डोमेन कहलाती है, डोमेन नेम कहलाती है, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का आंसर होगा आपका आईपी एड्रेस। वो आईपी एड्रेस से कराती है। आपने देखा होगा जो पुलिस वगैरह है और ये चोरों को या जो कोई गलत काम करते हैं, साइबर क्राइम्स करते हैं, उनको ट्रेस कहाँ से किया जाता है, उनको ट्रेस एक आईपी एड्रेस होता है, उसी से ट्रेस होते हैं लोग, ठीक है ना। और तो इसका जो आंसर रहेगा आपका वो आईपी एड्रेस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 15वें क्वेश्चन पे अपने। 15th क्वेश्चन हमारा, देखो अभी मैंने डिस्कस किया था जस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक केबी में कितने बाइट्स, इतने बाइट्स हैं, एक एमबी में इतने बाइट्स हैं, एक एमबी में इतने किलो बाइट्स हैं, या एक केबी में इतने बाइट्स हैं। तो उसका आंसर बता दो, सिंपल सा है, अभी जस्ट डिस्कस किया था कि एक केबी में हमारे इतने बाइट्स होते हैं, तो 1024 बाइट्स होंगे एक केबी में, ठीक है। और एक एमबी में कितने केबी होंगे, तो 1000, ये 1024 1024 पे ही
चलता रहता है, ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, यूएसबी इज अ डिवाइस यूज टू स्टोर डाटा एंड इट स्टैंड फॉर, यूएसबी की फॉर्म पूछ लिए, यूनिवर्सल। सबसे पहले तो मैं बता दूं यू फॉर यूनिवर्सल, यूनिवर्सल से याद रखना है हमें, ये अनलिमिटेड कुछ नहीं है, तो 2 ऑप्शन काट दो बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद जो है बस आएगा, बस तो सब में ही लिखा हुआ है, सीरियल आएगा या सर्विस आएगा, सीरियल आएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस, सर्विस बस नहीं है ये, ठीक है, सीरियल बस है, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी आपको पता होगा क्या होता है, यूएसबी पोर्ट होता है आपकी ये जो पेन ड्राइव वगैरह है, ये सारी चीज यूएसबी पोर्ट कहलाती है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 17, सॉफ्टवेयर इज अ set of program which is designed to perform a well defined function, and there are 2 types of software, application and system. The following are the application software except, इन चारों में से 3 तो आपके जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक चौथा जो है वो कौन सा नहीं है वो बताना है। तो माइक्रोसॉफ्ट दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट दिए हुए हैं, सारे जो हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो के आपके सॉफ्टवेयर हैं। और जो ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो दिया हुआ है ये एक्चुअली में ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि एप्पल का आईओएस होता है, विंडो होती है आपकी माइक्रोसॉफ्ट की, एंड्रॉयड होता है आपका, या और भी अलग तरीके से लिनक्स, हमने वहाँ पे जो लिनक्स वाले क्वेश्चन में हमने कहा था, तो लिनक्स इज ऑल्सो अ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे ये तीनों जो हैं ये एप्लीकेशंस हैं, और ये जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी कहलाती है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर डी हो गया, क्योंकि ये अलग है, ओड वन आउट हो गया एक तरह से। हाँ जी, यहाँ पे देखा हुआ है जीपीईजी सीन विद द जेपीजी और जेपैग। अपना अगर किसी को थोड़ा बहुत पता हो तो जो हमारे फोटोज वगैरह होते हैं ना वो जेपीजी वगैरह में होते हैं, ठीक है, फोटोज जो होती है, इमेजेस जो होती हैं वो जेपीजी में होती है। अलग अलग बहुत सारे फाइल नेम है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है इसमें जेपीजी है। तो इसी में जेपीजी की फुल फॉर्म पूछी हुई है, तो मैं फुल फॉर्म बता दूं, आपको नहीं पता होगी बहुत सारे लोगों को। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप इसका आंसर है, इसमें सिर्फ जेपीईजी की फुल फॉर्म पूछी है। व्हाट डज जेपीईजी स्टैंड फॉर, तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। चलो जी 19 पे आते हैं। 19 में आपसे पूछा है कि एसडी कार्ड इज अ मेमोरी कार्ड यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग डिजिटल कैमरा एंड सेल फोन्स। व्हाट डज एसडी कार्ड स्टैंड फॉर, तो ये जो आपको पता होगा एसडी कार्ड होता है अपने पास अलग से जो लग जाता है, मेमोरी कार्ड जिसे हमको कहते हैं, ठीक है ना, अलग से होता है। तो वो क्या होता है, वो सिक्योर डिजिटल होता है, स्कैन डिस्क होती है, शॉर्ट ड्राइव होता है, या स्लॉट डिस्क होती है, इनमें से क्या आंसर रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर एसडी की फुल फॉर्म जो है, एसडी कार्ड की फुल फॉर्म सिक्योर डिजिटल रहती है, ये आंसर है, ये ध्यान रखना है। इसमें भी बच्चे गलती करते हैं, इसमें क्या स्लॉट डिस्क लगाते हैं या स्कैन डिस्क लगा देते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुनाइट इज कंट्रोल प्लस जेड इज यूज्ड फॉर, ये जो शॉर्टकट है किस चीज के लिए यूज होता है, ये डिलीट के लिए यूज होता है, अंडू के लिए यूज होता है, पेस्ट के लिए या कॉपी के लिए। मैं बता दूं डिलीट तो मिटाना होता है, पेस्ट होता है कि एक चीज को यहाँ से पेस्ट करके इस फाइल से और यहाँ पे कॉपी कर देना, कॉपी करके पेस्ट कर देना, मतलब पेस्ट करना होता है, चिपकाना कहीं भी, मतलब मैंने कहीं से कॉपी या कट किया है तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। और कॉपी का मतलब तो पता ही है कि, तो मैं इनके आपको सबके बता देता हूँ। कंट्रोल जेड का जो है वो अंडू होता है, ठीक है ना, कंट्रोल प्लस पी होता है आपका पेस्ट का, कंट्रोल प्लस सी होता है आपका कॉपी का। तो इसी तरीके से बहुत सारे हैं, और ये हम एक क्लास में ना डिस्कस कर लेंगे। कंट्रोल प्लस जेड बहुत ही कॉमन है, पेपर्स में आता रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया था इसका। और इसका कंट्रोल प्लस जेड का रहता है हमारा अंडू। अंडू मतलब होता है जो चीज़ कोई एक डिलीट कर दिया आपने एक बार, वो वापस आ सकती है कंट्रोल प्लस जेड दबा के, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं सारी करके भी दिखाऊंगा आप लोगों को। कब करके दिखाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक लाइव सेशन रखेंगे, इसी तरीके से कि मैं वहाँ काम कर रहा हूँ कुछ, और मैं आपको बताता रहूँगा कि मैंने अब ये किया है। उसमें स्लॉट्स देख लेंगे कि कितने से, जैसे आपका MS ऑफिस में जो है 8 से 72 तक होता है आपका, मैंने बताया है कि 8 से 96 में पावर पॉइंट में होता है, एक्सेल्स में क्या अलग अलग होते हैं। इस तरीके की हम अपनी जो है नेक्स्ट क्लास रखेंगे कंप्यूटर की। आई होप आपको ये 20 क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो कि ये जो 20 क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों को कैसे लगे हैं। अगर अच्छे लगे हैं तो ऐसे ही 20 या 30 क्वेश्चंस, टॉप 20-30 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आते रहेंगे कंप्यूटर के। ओके एवरीवन, थैंक यू फॉर टुडे। और कल फिर वही करंट अफेयर्स की रहेगी, और जो रात को 9 बजे हमारा एज पर शेड्यूल है वो रहेगा। बाय, टेक केयर।